मुझे जीने दो, भगवान तुरंत प्रूफ भी दे दिए। इस तरह का टाइटल कामिनी जी के चैनल पे देखा। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और तीज त्योहार बहुत अच्छे से सब मना रहे होंगे। कुछ लोग भाई गिफ्ट दे रहे होंगे और कुछ लोग गिफ्ट नहीं भी, लेकिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। हाँ जी, मैं तीज की बात कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा चैनल पे रेगुलर नहीं थी, थोड़ी सी मेरी कुछ चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। तो मैंने कुछ वीडियोस देखे, तो मैंने सोचा चलिए, आज लोग बहुत दिनों से बोल भी रहे थे कि आप कहाँ चले गए हो, आपके कोई रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं। वीडियोस में देख रही थी, तो मेरे को आज लगा कि यस, एक रिएक्शन तो आना चाहिए। देखिए, देवरानी जेठानी का रिलेशन, जैसे मैंने बोला, चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है, एक दूसरे की वीडियोस में थोड़ा थोड़ा दिख भी रही हैं, और साथ मिलके तीज भी बनाई। जहाँ पे निकी का लुक बहुत अच्छा लगा, उधर यहाँ पे जो कामिनी जी हैं, जिनका राजपुताना लुक है ना, कुछ नया ट्राई किया। हालांकि इसमें मुझको तो बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मैंने जब उनको देखा तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुई थी, क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना, प्लस जिस तरह से जॉइंट फैमिली में है, एंड दैट टू जो ये फास्ट होता है, इसमें पानी भी नहीं पीते हैं, उसके हिसाब से दोनों को मैं कहूँगी कि बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे तो उनका लुक बहुत अच्छा लगा, कुछ एटलीस्ट नया ट्राई किया, राइट। देखिए, साड़ी में अच्छी लगती हैं वो, नो डाउट, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर को हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ऑल दो इनकी ड्रेस पे बहुत क्रिटिसिज्म भी इनको मिला है। इतना क्रिटिसिज्म कि अब इनके जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं उस पर भी लोग कह रहे हैं कि आपका तीज का लुक अच्छा नहीं था, आपने आप साड़ी में अच्छे लगते हो, साड़ी लहंगा पहना करो। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि हमेशा, कई बार ऐसा होता है कि जब आप चाहते हो कि सबसे सुंदर लगो, स्पेशली जो आपके मेन डेज होते हैं, लाइक है ना, तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, हम लोग कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर जो करता है, उस दिन आप अपने आप को कैसा फील कर रहे हो। आपने अच्छे से पूजा करी, और निर्जला व्रत होता है, एंड दैट टू मैंने देखा था जिस तरह से इनके हेडेक हो रहा था। इनफैक्ट इनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, रो रही थी। और इन्होंने बोला है कि मैं और भी फास्ट करती हूँ, निर्जला फास्ट जो बेटे के लिए भी होता है वो भी किया है मैंने। लेकिन जो ये तीज वाला होता है स्पेशली, इसमें मेरे को लगती है तीज, ठीक है, होता है यार, ठीक है, उनके हेडेक हुआ जिस वजह से उनको कुछ हो रही थी प्रॉब्लम्स, उन्होंने अपनी वीडियो में बताई है। मेन बात है, बहुत अच्छे से तीज त्योहार मना है। और अच्छी बात इस बार ये रही कि पूरी फैमिली ने मिलके बनाया, और लोग भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे कि देवरानी जेठानी एक साथ रील्स भी बनाओ। लोग ये भी कह रहे थे, वहां पे जो मैंने देवरानी जी का देखा, उनका भी बहुत अच्छा 9 लाख हार उन्हें गिफ्ट में मिला। उस तरह से उन्होंने सासू माँ को भी कोई गिफ्ट दिया है, तो सब गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे। इन ऑल सबकी अच्छे से तीज रही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो इनकी ड्रेस को लेके अभी भी कमेंट कर रहे हैं, कि अब मेरे ख्याल से उन लोगों को भी समझना चाहिए कि क्रिएटर है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट आप करो और वो इतने अच्छे नहीं बैठते हैं, तो थोड़ी सी ठीक है। बट मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लुक लगा, कुछ नया, और लग रही थी सही में। जो उन्होंने राजपुताना लुक एक ट्राई किया था, मुझे अच्छा लगा, राइट। तो ये था। बाकी यस, आज का वीडियो भी मैंने देखा, उसमें भी लोग इस तरह पे से कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और तीज बहुत अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किया, आप लोगों ने भी देखा। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स देख रही हूँ, अगर आप उधर सचिन, मनीषा, प्रिंस रंजना, उनका भी देखें तो उनकी भी तीज तीज, क्योंकि ये जो हरियाली तीज है, हरतालिका तीज या जो भी थी ये तीज, इसमें बहुत अच्छे से निर्जला फास्ट होता है, ठीक है। तो वहां पे भी वो लोग गिफ्ट, उनके यहाँ तो खैर कोई गिफ्ट का मेरे ख्याल से था ही नहीं, गिफ्ट मिला ही नहीं रंजना को। मैंने कुछ दिनों से देखना उनके स्टार्ट किया है। लेकिन इसी बीच मैंने अभी जैसे इनके अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे थे, हम सब ने एक साथ व्रत खोला, ऐसी पत्नी बहुत नसीब से मिलती है, हम लोग चले मंदिर, तो तीज के दोनों देवरानी जेठानी के जो वीडियोस आ रहे थे। लेकिन कामिनी जी का एक वीडियो देखा मैंने कि मुझे जीने दो, भगवान तुरंत प्रूफ भी दे दिए। अब इस वीडियो में ये वीडियो एक दिन पहले का है, 3 लाख कुछ व्यूज हो चुके हैं। लेकिन इसमें इन्होंने कुछ थंबनेल नहीं बनाया। ऐसा लग रहा था कि वीडियो में जब इन्होंने, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, उसमें इनफैक्ट ये रोई भी हैं, ठीक है। और जब इनका तीज का भी सेलिब्रेशन चल रहा था, जब ये तैयार हो रही थी, उस टाइम भी लोगों ने इनकी आंखों को देख के बोला कि आपकी आंखें सूजी हुई हैं दीदी, बहुत रोई हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने बोला है ना, आप सपना की ही वीडियो से देख लीजिए, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे एक्चुअली में दिखाते हैं वो रियलिटी नहीं होती है, पीछे कुछ और चल रहा होता है। हालांकि लोगों के बार बार कमेंट्स की वजह से कामिनी जी को आके क्लियर करना पड़ा कि नहीं, मेरी आंखें, आपको लग रहा है सूजी हुई है, मैं रोई नहीं हूं, लेकिन मेरा फास्ट है, ठीक है, जिस वजह से कई बार तबीयत खराब हो जाती है, बहुत हेडेक हो जाता है, उस वजह से ये कह रही थी,
ठीक है, इनका समझ सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें देख के यही लग रहा था कि कुछ तो चीजें चल रही हैं बैक एंड पे जो कि सही नहीं थी। लोग आपको देख के यहाँ पे बोलते हैं। इनफैक्ट आपके सब्सक्राइबर्स, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ, कई बार आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे, क्योंकि रोज देखते हैं आपको, तो लोग देख लेते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस से ही अंदाजा लगा लेते हैं। तो मैंने इनका वीडियो देखा, ठीक है, ये वाला जिसमें मुझे जीने दो भगवान तुरंत प्रूफ भी दे दिया। अब इस वीडियो में इन्होंने क्लियर किया है कि जो भी तीज के दौरान वीडियोस आई उसमें कुछ लोगों ने इनकी सासू माँ के रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स आए कि सासू माँ आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, देवरानी के साथ कंफर्टेबल हैं, मुंह बना रहता है, ऐसे बात करती हैं, कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। तो उनका ही जवाब देने यहाँ पे इस वीडियो में ये आई है, राइट, जहां पे इन्होंने बोला कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, मैं अपनी सास के बिहेवियर से सेटिस्फाइड हूँ। आप लोग मुझे सोशल मीडिया, आप लोग जो कैमरे पे देखते हो उसको देख के कमेंट करते हो, तो वो कमेंट्स मुझको अच्छे नहीं लगते हैं। अब ये कमेंट्स सासू माँ तक कोई ना कोई पहुंचा देगा। आप देखिए, पहुंचाने वाले तो बहुत लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर जो लोग वीडियोस देखते हो कहेंगे देखो उनकी वीडियोस में तुम्हारे लिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, है ना, तो बुरी मैं ही बनूंगी। तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना था कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, और मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, मैं अपने अंदर अगर कोई कमी है उसको डेफिनेटली दूर कर सकती हूँ, अगर सामने वाले के अंदर कोई कमी है वो नहीं बदल रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है। देखिए, मेरे को यहाँ पे ये लगा कि ये अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं चीजें ठीक करने की, ठीक है। अब जो कंट्रोवर्सी आपने पहले भी देखा है, जो भी चीजें चली हैं इनकी जो थी उसके बेसिस पे हो सकता है कुछ चीजें अभी ठीक ना हो, लेकिन यस हो रही हूँ, ठीक है। अब सासू माँ के बिहेवियर जो ऑन कैमरा दिखता है वो थोड़ा सा इनके साथ इतनी सॉफ्ट स्पोकन नहीं दिखती हैं, इनके साथ इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं दिखती हैं, इनके साथ इतनी हंसी खुशी बात करते हुए नहीं दिखती हैं। इनफैक्ट मैंने भी देखा था तीज वाला वीडियो, उसमें मुझे भी ऐसा फील हुआ है, राइट। जब आशीर्वाद दे रही थी तो अपने बेटे को गले मिल के प्यार दिया, लेकिन जो बहू है मेरे ख्याल से इन्होंने फिर कुछ बोला तब उसको दिया है। तो लोग जो देखते हैं वो ही यहाँ पे आके लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने खुद चीजें क्लियर करी है कि आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, और चीजें अगर आप लोग ऐसे बोलोगे तो और चीजें खराब होंगी। तो देखिए, मैंने हमेशा से देखा है कामिनी जी ने सोशल मीडिया पे जितने बार भी आई हैं उन्होंने हमेशा से यही बोला है अपनी फैमिली को, अपने व्यूअर्स को, कि प्लीज मेरी सासू माँ के लिए कोई गलत कमेंट मत करो, ठीक है। अगर चीजें थोड़ी शिकवे शिकायतें भी होती हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये चीजें इनकी एग्री करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग आपके देखते हैं ना वीडियोस में, चाहे वो 10 मिनट का वीडियो हो, 15 मिनट का वीडियो हो, लेकिन जो लोग आपको देखेंगे वीडियोस में, ठीक है, जिसका जिस तरीके का बिहेवियर होगा और उसी हिसाब से लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, तो मैं ऑडियंस की भी गलती यहाँ पे नहीं बोलूंगी। और इनके कमेंट सेक्शन में लोग भी, इनको मैं देख रही थी, लिख रहे थे काफी लोग, देखिए जज भी करते हैं कि एक ने लिखा है कि रोइए मत दीदी, घर की बड़ी बहू कुछ भी कर दे परिवार के लिए हमेशा खराब ही रहती है। तो लोग अपने आप को, देखिए कुछ लोग जेठानी हैं, कुछ लोग देवरानी है, तो उसके हिसाब से वो कर लेते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लगता है कि जो लोग जो देखते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन यस, कामिनी जी ने जिस तरह से क्लियर किया है और हमेशा से करती आई है कि भैया हमारी सास के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है ना, तुम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा देख लेते हो, बोल के चले जाते हो, इस तरह के कमेंट्स मत करो। अच्छा, इसी का प्रूफ भी देख लिया कि इन्होंने वीडियो में जब ये बोल रही थी मेरे रिलेशन मेरी सासू माँ के साथ, मेरे देवर देवरानी के साथ, किसी के साथ भी हूँ, है ना, उसी दौरान इनकी जो सासू माँ है वो इनके लिए लिम्का और एक पानी की बोतल जो इन्होंने मंगाई, हाँ जी, इनके घर में शायद कुछ प्यूरिट उसका शायद सर्विस होना है अभी, तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। मैं समझती हूँ ये चीज़, क्योंकि नोएडा का पानी भी थोड़ा खारा आता है, तो डेफिनेटली वो पानी फिर बेकार लगने लगता है, क्योंकि वो टेस्ट चेंज हो जाता है जब उसकी सर्विस करने की। तो उसी में इन्होंने नया बॉटल वो देने आई, तो उनकी आंखों में उस टाइम आंसू आ गए कि देखो मेरे लिए केयर करती है मेरी सासू माँ, है ना। आप लोग चाहे लिख के भी चले जाओ, बोल के भी चले जाओ कि आपकी तरफ ढंग से फ्रेंडली नहीं है आपकी ज्यादा सासू माँ, है ना, और निकी के साथ देखो कितनी फ्रेंडली हैं। तो वो सब चीजें जो लोग कमेंट्स करते हैं उनके लिए ये देखिए प्रूफ भी था कि मेरी ऑन कैमरा ही सासू माँ का एक प्यारा रूप भी दिखा कि वो बॉटल भी लेकर आई उसके लिए और लिम्का भी लेकर आई थी, राइट। तो ये चीज अच्छी लगी, लोगों को भी पसंद आया। तो मैं यहाँ पे कामिनी जी ने तो बोला है, लेकिन मैं फिर से यही कहूंगी, लोग जो देखते हैं वो ही बोलते हैं। ठीक है, उनको भी शायद धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा कि हाँ कामिनी का बिहेव अच्छा है, कामिनी भी चेंज हो रही है। और देखिए, हमेशा से मैं कहती हूँ जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप के लिए बच्चे बराबर होते हैं, बच्चे बराबर होते हैं तो बहुएं भी उनके लिए बराबर ही होनी
चाहिए, ठीक है। और अगर कामिनी जी आपके अंदर भी अगर कुछ चीजें हैं जो उनको सही नहीं लगती है, तो आपको भी अपने अंदर इफ देयर आर समथिंग, ठीक है, तो आप डेफिनेटली आप इंप्रूव करिए। और मुझे लगता है करती भी हैं, ये कर रही हैं। तो ये वीडियो था। उसके बाद कल इनका वीडियो नहीं आया। अच्छा, इसी दौरान इन्होंने कम्युनिटी भी लगाई थी। मैंने जब कम्युनिटी इनकी चेक करी कि इन्होंने तीज की कुछ पिक्चर शेयर करी थी और व्लॉग नहीं आएगा कल, तो उसमें इन्होंने अपनी फोटो डाली थी और पूरी फैमिली के साथ फोटो थी, जहां पे इनकी देवरानी जी की फोटो थोड़ा सा कट गया था। अब इस पे इतने सारे नेगेटिव कमेंट सिर्फ इतनी छोटी सी चीज पे। लोगों का यहाँ पे लिखा कि इसका फोटो काट दिया, आप खुद ऐसे लड़ती झगड़ती हैं और ब्लेम सब्सक्राइबर्स कमेंट करने वालों को करती हैं, मौका देते हो, कंट्रोवर्सी शुरू करने वाले हो। तो उसके बाद इन्होंने फिर से एक पिक्चर शेयर करी, जहां पे इन्होंने खुद लिखा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, पिक पूरा खुद से ही नहीं आया है, कोई एक कट हो रहा है। तो उस पिक को मैंने भी देखा, जहां पे अगर आप अपनी फोटो पूरी डाल रहे हो तो उसका जो देवरानी है वो आधी आ रही है, ठीक है। अब जिसने खींची है उनकी पिक उसने इतनी ही खींची है, और जो यहां से खींच रहा है उसकी कामिनी की आधी पिक आ रही है। तो क्योंकि ये इनका कम्युनिटी था तो इन्होंने सोचा मैं अपनी पिक लगा दूं। इस चीज को इन्होंने क्लियर भी कर दिया है। अच्छा, आप इनका आज का जो वीडियो मैंने देखा, 3 लाख का मंदिर लगेगा हमारे घर में, देवर की सच्चाई कैमरा में हुई रिकॉर्ड, तो ये इनका नॉर्मल वीडियो था जहां पे ये शॉपिंग करने गई हैं, मंदिर वगैरह देख के आई हैं। आई थिंक कीर्ति नगर गई थी, वहां पे इन्होंने अपने जो शैंडलियर होता है वो फाइनल किया है, वो लेके भी आ गए हैं, ठीक है। और कुछ बेड्स वगैरह देख रहे थे, जो बच्चों के बेड्स होते हैं, तो साथ साथ इन्होंने और मंदिर भी देखने गए। कोरियन मार्बल जो होता है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। कुछ टेम्पल्स वगैरह देखे हैं कि मम्मी ने कहा था, सासू माँ ने, कि जब जा रहे हो तो देख के भी आ जाओ। तो उसमें इन्होंने बताया कि वो 3 लाख के मंदिर है, तो इतने एक्सपेंसिव है। लोगों ने कहा कि आप डिजाइन देख लीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पे खुद बनवा लीजिए। ऑफकोर्स देखिए, किसी भी चीज में मैंने पहले से बोला है, जब आप इंटीरियर के काम पे आते हो तो इंटीरियर इज मोर एक्सपेंसिव देन मेकिंग, ठीक है, हाउस मेकिंग। उसमें इतना ज्यादा पैसा लगता है। तो वही है, वो देख कर आई हैं। और स्टार्टिंग में अपने घर के ही थोड़े क्लिप्स इन्होंने दिखाए हैं, जिस तरह से इनके देवर के साथ भी थोड़ी मस्ती, रील वगैरह बना रही थी, ठीक है, उसमें थोड़ी मस्ती मजाक। तो ये कह रही थी वो टांग खिंचाई करते हैं जैसे देवर करते हैं भाभी के साथ, तो रियल मायने में मेरे देवर हैं। तो यही इनके वीडियो में था। लेकिन कुछ लोगों ने, मैंने देखे कमेंट्स, फिर से आज के पतिदेव ने भी इनके बोला कमेंट उसमें कि इन्होंने शैंडलियर जो हमने ऑनलाइन देखा था, ठीक है, हम सोच के तो वही आए थे, लेकिन उससे भी अच्छा और प्राइस में भी तिगुना हमने वो ले लिया, वो जो कामिनी जी को पसंद आया, ठीक है। तो उस पर इन्होंने, पतिदेव जी ने ये बोला। लेकिन एक कमेंट फिर से आ गया है, तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है, बस निकी के पीछे पड़ी रहती हो, वो तो नहीं बोलती कभी आपके बारे में। तो यहाँ पे कामिनी जी ने लिखा है कि अब इस बहन को क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया है। तो कुछ भी इन्होंने नाम नहीं लिया, कुछ भी ऐसा नहीं बोला, लेकिन लोग फिर भी होते हैं जो आके लिख रहे हैं इस कमेंट्स में। मुझे नहीं समझ में आया। इन्होंने फिर से, जैसे मैंने निकी के भी जो वीडियोस देखे थे, वहां पे उन्होंने कुछ लोगों के जो बीच में आके जो हेट फैलाते हैं उनके कमेंट्स पे, और उनकी कुछ कम्युनिटीज भी लगाई थी कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो मैंने फिर से बोला, अगर ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं ना आपस में ठीक होने की, तो कुछ सब्सक्राइबर्स जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ पे आके हेट फैलाते हैं, जो यहाँ के इनके सब्सक्राइबर्स हैं वो वहां जाके हेट फैलाते हैं। तो इस तरह के कमेंट ना करें। ना ही कामिनी जी ने किसी को टारगेट किया है, ना ही कामिनी जी ने किसी का नाम लिया है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने, आई थिंक ये टोस्ट कर रही थी, ठीक है, बना रही थी, ब्रेड टोस्ट कर रही थी। तो उस टाइम पे जो स्टफिंग है, इन्होंने ये मेंशन जरूर किया था अपने जो वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये जो स्टफिंग है ये मेरी सासू माँ ने बनाया है, ठीक है, और मैं सिर्फ इसको सेक रही थी बाहर से। तो लोग ये ना समझे कि मैंने ही पूरा कंप्लीट बनाया। और इन्होंने फिर एक बात बोली थी कि मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेती हूँ, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि बनाया किसी और ने और मैं बोल दूं नहीं पूरा सैंडविच, जो पूरा वो स्टफिंग वाला सैंडविच है वो मैंने ही बनाया। तो इस चीज में इन्होंने बोला था, लेकिन कहीं से भी इन्होंने निकी का नाम नहीं लिया। लेकिन जो लोग हैं आके, उनको यही लगता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है देवरानी जेठानी, दे आर दे आर मोर फ्रेंडली अब। लेकिन कुछ लोग आके जो थोड़ा सा डाल देते हैं कि नहीं, तो दिमाग में भी ये आए, देखो अच्छा उसको बोला, उसको ऐसा लगे नहीं अच्छा देखो मेरे को बोला, तो इस तरह से चीजें और खराब होती है, राइट। बाकी यस, मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि सब्सक्राइबर्स भी इस चीज में, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो देखते हैं वो ही यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी जो सासू माँ है वो डेफिनेटली, मैं देखिए बोलती हूँ कि एक सासू माँ के लिए दोनों बहुएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ चीजें गलत लग रही हैं एक बहू में, लेकिन यस, वो अगर कोशिश कर रही है बहू
अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई कर रही है, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रही है, तो उसको भी मौका बिल्कुल देना चाहिए। और सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, ठीक है। लेकिन यस, मैं फिर से कहती हूँ, बड़े लोग हैं, उनके लिए कोई गलत तरीके के कमेंट्स लोग जो करते हैं वो बिल्कुल ना करें, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यस, आप लोगों की तीज कैसी गई ज़रूर मुझे नीचे बताइएगा। और सपना के वीडियोज़ भी मैंने देखे, तो उस पर भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगी। थोड़ा सा टाइम का मेरे लिए शॉर्टेज हो रहा है आजकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।